ये 3 बातें कभी भी अपने पत्नी को ना बताएं वरना आप मुसीबत में फंस सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आखिर कौन सा ऐसा 3 बातें हैं जो कि कोई भी पति अपने पत्नी को नहीं बताना चाहिए। अगर दोस्तों आप मिस्टेक से भी बता देते हैं तो आप ऐसी मुसीबत में फंस जाएंगे जहां से आपका निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों कहानी को अंत तक सुनिएगा क्योंकि वो 3 बातें कहानी में आपको आगे जिक्र करने को मिलेगी। इसलिए चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। आप लोग कहानी में अंत तक बने रहिएगा। एक बार की बात है दोस्तों, एक जंगल में एक सियार अपने पत्नी से काफ़ी दुखी था। वो अपने पत्नी के फैसले पर काफ़ी नाराज़ था क्योंकि जो भी बात होती थी वो अपने पत्नी से बता देता था। एक दिन वो काफ़ी उदास बैठा हुआ था, तभी वहाँ से शंकर भगवान जा रहे थे। तभी शंकर भगवान से वो गुहार लगाने लगता है और कहता है कि हे भोलेनाथ, मैं अपनी ज़िंदगी में काफ़ी उदास हूँ क्योंकि मेरी पत्नी मेरी कोई बात सुनती है तो वो दूसरों से बता देती है, जिससे कि मेरे ऊपर बहुत सारा प्रॉब्लम आ चुका है। दोस्तों उसके बाद शंकर भगवान कहते हैं कि कभी भी अपनी पत्नी से 3 बातें नहीं बताना चाहिए। आखिर वो 3 बातें कौन है मैं तुम्हें तो ज़रूर बताऊँगा, परंतु उससे पहले मैं एक छोटा सा तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। एक राज्य में एक राजा रहा करता था। उसके राज दरबार में सभी कुछ भरपूर मात्रा में थी और उसके राज दरबार के सभी लोग कहे तो सुख शांति के जीवन व्यतीत कर रहे थे, परंतु राजा का यहाँ यही दिक्कत था कि उसका कोई भी पुत्र नहीं था। शादी के लगभग कहे तो दोस्तों 20 साल हो चुका था। राजा बहुत संतों की बात मानता था और जो भी संत और पुजारी कहते थे उनका कहना करता था, परंतु उसके भाग्य में पुत्र नहीं था। एक दिन की बात है, उसके द्वार पर एक संत महाराज आते हैं और कहते हैं कि हे राजन, आप काफ़ी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। तभी दोस्तों राजा अपना सारा कहानी बता देता है। उसके बाद संत एक मुट्ठी चावल निकालकर रानी को दे देते हैं और कहते हैं जाओ तुम लोग खीर बनाकर खा लेना, तुम्हारी समस्या समाप्त हो जाएगी। दोस्तों उसके बाद वो संत वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ महीनों के बाद दोस्तों रानी ने गर्भ धारण किया और समय होते ही उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। यह सब देखकर राजा काफ़ी खुश होता है और राजा सोचने लगा कि मेरे राजपाट चलाने वाला मेरा संतान आ गया है। दोस्तों ऐसे ही समय निकलता गया। तभी एक दिन की बात है, राजा सोचता है कि अपने पुत्र के बारे में मैं ज्योतिषी से बात करता हूं कि ज्योतिषी क्या कहते हैं। दोस्तों तभी ज्योतिषी के पास जाता है और ज्योतिषी कहते हैं कि आपके लड़के की उम्र सिर्फ 14 वर्ष की है, यानी वो 14 वर्ष से ज़्यादा नहीं जी सकता है। दोस्तों यानी उसके बाद यानी कहे तो राजा काफ़ी चिंतित हो जाते हैं और अपने लड़के की शादी 12 वर्ष की उम्र में एक राजकुमारी से कर देते हैं। तभी राजा कहते हैं कि हे पुत्र, तुम्हें अपने राजपाट अच्छी तरह से संभालना चाहिए क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं और तुम जवान हो रहे हो, इसलिए तुम अपने राजपाट को अच्छी तरह से देखो। दोस्तों उसके बाद वो लड़का डेली जैसे ही रात होता अपने राजपाट में घूमने के लिए निकल जाता। एक दिन की बात है, वो रात्रि में ही निकल जाता है घूमने के लिए। तभी उसकी पत्नी उठती है तो देखती है कि उसका पति बेड पर नहीं है। दोस्तों अब वो सोचने लगती है कि मेरे पति कहाँ जाते हैं। इस तरह से दोस्तों यानी कहे तो शक करने लगती है और अगले दिन फिर देखती है कि उसके पति गायब हैं। जैसे ही सुबह होता है वो आकर उसके बिस्तर पर सो जाता है, परंतु रात्रि को कहाँ जाता है यह सब देखकर उसकी पत्नी काफ़ी चिंतित हो जाती है और सोचने लगती है। और तभी उसके घर एक दाई आती है। दाई को यह सब बात बता देती है। दाई कहती है कि तुम अपने उंगली पर जख्म बना लो और उसी में नमक लगा लेना, उसी में मिर्ची लगा लेना, जिससे कि तुम जागी रहोगी और तुम्हें पता चल जाएगा। अगले दिन राजकुमारी ने वैसा ही किया, परंतु समय से पहले वो सो गई और राजकुमार फिर चले गए। दोस्तों फिर दाई आई और पूछी कि क्या हुआ, पता चला? तभी वो राजकुमारी कहती है कि नहीं, मैं सो गई थी। तभी वो दाई कहती है कि इस बार तुम जख्म बड़ा बनाना, और इस बार जख्म बड़ा बनाती है और मिर्चा पाउडर ज़्यादा लगाती है। दोस्तों इस बार रात भर जगी हुई थी। जैसे ही राजकुमार निकलता है उसके सामने आ जाती है राजकुमारी और कहती है कि आप कहाँ रात्रि में डेली जाते हैं। तभी दोस्तों राजकुमार कहता है कि मैं तुम्हें बता देता हूँ तो ज़िंदगी भर के लिए तुम मुझे खो दोगी। तभी वो राजकुमारी कहती है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आपको बताना ही होगा। दोस्तों यानी कहे तो राजकुमारी जिद करने लगती है। तभी राजकुमार कहता है कि ठीक है, ये चावल मुट्ठी में पकड़ो, दाहिना हाथ और बायां हाथ।
बायां हाथ में मेरे ऊपर चावल जब फेंकोगी तो पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, और दाहिना हाथ का चावल फेंको, फिर मैं वापस अपने रूप में आ जाऊँगा। दोस्तों इस तरह से वो बायां वाला चावल फेंकती है राजकुमार पर, वो घोड़ा बन जाता है और काफ़ी तेज़ दौड़ने लगता है। यह सब देखकर वो चौंक जाती है और दाहिना हाथ का चावल फेंकना भूल जाती है। इस तरह से घोड़ा दोस्तों दौड़ते दौड़ते काफ़ी दूर चला जाता है और रानी उदास हो जाती है और यह सब बात जाकर अपने सास ससुर से बता देती है। तभी उसके माता पिता कहे तो चिंतित हो जाते हैं और वो लोग अपने पुत्र वियोग में रोने लगते हैं। इस तरह से दोस्तों समय निकलते गया और 6 माह बीत गया, परंतु राजकुमार का कोई पता नहीं लगता है। जो भी मंत्रीगण और गुप्तचर थे वो सारे पता लगा लिए थे, परंतु राजकुमार का पता नहीं चलता है। तभी रानी निर्णय लेती है कि मैं अपने पति के खोजने के लिए स्वयं जाऊंगी और अपने सास ससुर से आज्ञा लेती है और वहां से चल देती है। एक चौराहे के पास जाती है और वहां खाना का डब्बा लगाती है। जो भी व्यक्ति आता है उसे फ्री में खाना खिलाती है और कहती है कि तुम्हें एक नया बात बताना होगा जो आज तुमने दिन भर में देखा है। दोस्तों इसी तरह से सिलसिला चलता रहा, परंतु कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिससे कि राजकुमार का पता चल सके। उसी गांव के बगल में एक बूढ़ी माँ रहा करती थी जो कि अपने पोता को खिलाया करती थी। उसके पुत्र और पुत्र वधू यानी दोनों काम करने के लिए जाया करते थे। एक दिन बूढ़ी माँ अपने पोते को सुलाकर यानी पान खाने के लिए दुकान पर चली जाती है। दोस्तों लड़का और उतने देर में उसकी बहू आ जाते हैं घर पर और अपने लड़के को रोते हुए देखकर वो गुस्से में आ जाते हैं और लड़का जैसे ही उसकी माँ आती है माँ को अपने घर से निकाल देता है। बूढ़ी माँ काफ़ी उदास थी और रो रही थी। शाम का बेड़ा था दोस्तों और एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। यह नज़ारा दोस्तों मानो कि दुनिया में कुछ है ही नहीं। तभी बूढ़ी माँ देखती है कि एक गाय आती है और एक पत्थर को लात से मारती है और वहाँ अंदर चली जाती है। फिर अगले दिन आती है। इस बार बूढ़ी माँ उस गाय के पूंछ धरकर अंदर पाताल लोक में चली जाती है। वहाँ जाकर बूढ़ी माँ देखती है कि यहाँ का नज़ारा काफ़ी अच्छा है। एक राजकुमार जो कि घोड़ा का रूप में परिवर्तित हुआ था एक तालाब में डूबता है तो वो राजकुमार बन जाता है और दूसरे में स्नान कर जाकर बैठ जाता है और उसके लिए रानियाँ भोजन लेकर आती है। यह सब नज़ारा देखकर वो दंग रह जाती है और सोचती है कि जिस राजकुमार की तलाश रानी कर रही है वो राजकुमार तो इस पाताल में है। दोस्तों वहाँ से जैसे ही गाय बाहर आती है बूढ़ी माँ गाय के पूंछ पकड़कर बाहर आ जाती है और सीधे रानी साहिबा के पास पहुंचती है और कहती है कि क्या तुम मुझे खाना खिलाओगी, मैं तुम्हें एक बात बताऊंगी। दोस्तों उसके बाद रानी कहती है कि ठीक है इसे अच्छी तरह से खाना खिलाया जाए। दोस्तों उसके बाद बूढ़ी माँ कहती है कि मुझे कोई बात पता नहीं है। तभी रानी कहती है कि तुम बूढ़ी माँ बात जानती हो, तुम बताओ, मैं तुम्हें अपने दरबार में एक माँ की तरह रखूँगी और हमेशा खाना खिलाऊँगी। दोस्तों उसके बाद सारा कहानी बूढ़ी माँ बता देती है और उस रानी को लेकर जहाँ से गाय यानी पाताल लोक जाती थी वहीं पर शाम को पहुंच जाते हैं और गाय के पूंछ धरकर दोनों पाताल लोक में चले जाते हैं। जैसे ही राजकुमारी अपने पति यानी राजकुमार को देखती है उदास हो जाती है और रोने लगती है और उनको जैसे ही पकड़ने वाली थी तभी राजकुमार बोलता है कि तुमने तो एक बार गलती कर दिया है। दोस्तों तभी वो राजकुमारी कहती है कि मुझे क्या करना होगा। राजकुमार कहता है कि जाओ तुम पाताल लोक से बाहर और जंगल में एक गुफा है वहाँ पर तुम अच्छी तरह से साफ कर देना। जब भी सूर्यदेव आएंगे तो प्रसन्न होंगे, वो जगह साफ देकर तो तुम उससे वरदान में यानी दाहिना घोड़ा मांग लेना सूर्य रथ का। दोस्तों उसके बाद वो गाय के पूंछ धरकर बूढ़ी माँ वो राजकुमारी दोनों निकल जाती है और वहाँ पर जाकर जंगल को अच्छी तरह से साफ करके लीप पोताई करती है। तभी सूर्यदेव आते हैं। यह सब नज़ारा देखकर सूर्यदेव काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं जो भी व्यक्ति इसका साफ सफाई किया है वो मेरे सामने आ जाए। तभी वो औरत सामने आती है और कहती है कि हे सूर्य देवता, मैंने ही साफ सुथरा किया है। तभी सूर्य देवता कहते हैं कि मैं प्रसन्न हूँ, मांगो तुम वरदान में क्या चाहिए। तभी वो कहती है कि अपने रथ का दाहिना घोड़ा मुझे दे दीजिए। सूर्य देवता कहते हैं कि दूसरा कोई वरदान तुम मांग सकती हो। तभी वो कहती है कि नहीं, मुझे दाहिना घोड़ा चाहिए। तभी सूर्य भगवान उसको अंततः दाहिना घोड़ा दे देते हैं और कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें पाताल लोक जाना पड़ेगा। तभी वो बूढ़ी माँ के साथ गाय को पूंछ पकड़कर दोस्तों पाताल लोक चली जाती है और वहाँ पर जाकर देखती है कि इस बार जो घोड़ा था नदी में स्नान करता है और दूसरे नदी में फिर स्नान कर वो राजकुमार का रूप धारण कर लेता है और वहाँ पर उसके लिए एक थाली नहीं 2 थाली लगाई जाती है। और इस तरह से दोस्तों कहे तो रानी चौकन्नी हो जाती है और जैसे ही राजकुमार की नज़र रानी पर पड़ती है रानी को वहाँ से बुला लेते हैं और दोनों खाना खाते हैं वहाँ से
और पुनः गाय के पूंछ धरकर दोस्तों कहे तो बाहर आ जाते हैं। जैसे ही राजकुमार अपने राज दरबार में जाते हैं और जाकर देखते हैं उनके माता पिता काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं और जो मंत्री था वो राज को हड़प रहा था, तभी राजकुमार उनको करवास में डाल देते हैं और फिर से अपना राजकुमार धीरे धीरे राजपाट चलाने लगते हैं। इस तरह से उनके माता पिता भी ठीक हो जाते हैं। दोस्तों उसके बाद शंकर भगवान कहते हैं कि देखो सियार, तुम इस कहानी को ध्यान से सुन लिए, परंतु तुम्हें ये पता नहीं चला अभी तक कि 3 कौन सी बातें हैं जो कि अपने पत्नी को नहीं बताना चाहिए। दोस्तों उसके बाद सियार कहता है कि ठीक है, आप वो 3 बातें भी बता दीजिए। तभी शंकर भगवान कहते हैं कि पहली बात है, ऐसी बातें जब बताने से पति के जान मुसीबत में आ जाती हो तो ऐसी बात को कभी भी पत्नी से नहीं बताना चाहिए, चाहे आपकी पत्नी कितनी भी जिद करे। दूसरी बात है, अगर पति अपने पत्नी से बता देता है और आपसी संबंध खराब हो जाते हैं तो ऐसी बात का भी जिक्र अपने पत्नी से नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात है, जब कोई बात अगर पति अपने पत्नी से बता देता है और उससे समाज में उसका सर झुक जाता है तो वैसी बात का भी जिक्र कभी भी अपने पत्नी से नहीं करना चाहिए। अगर इन 3 बातों का जिक्र जो भी व्यक्ति अपने पत्नी से नहीं करता है तो वो मुसीबत में कभी भी नहीं फंसेगा। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर संपन्न होती है। उसके बाद दोस्तों सियार कहता है कि हे भोलेनाथ, आपने मुझे धन्य कर दिया, और वहाँ से सीधे सियार घर जाता है और अपने पत्नी को ये सारा कहानी सुना देता है। दोस्तों उस दिन के बाद से सियार और सियारिन का झगड़ा समाप्त हो जाता है और वो लोग अपना खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पुनः मुलाकात होगी एक नई कहानी में। आप लोग दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।